चलो देखो अध्याय 10 ऊंचाई एवं दूरी। अब ऊंचाई एवं दूरी को समझने के लिए सबसे पहले इस पर हमें दो चीज़ें और समझना पड़ेगा, एक उन्नयन कोण और दूसरा अवनमन कोण। ये नहीं समझे मतलब पूरा चैप्टर ही समझ नहीं आएगा, इसी पर बेस्ड है। सॉरी, एक उन्नयन कोण और दूसरा अवनमन कोण। अवनमन कोण इसको चित्र में ही समझाता हूँ तब समझ में आएगा। देखो मान लो ये कोई खंबा है बिजली का, हाँ ठीक, तेरे ये लो, यहाँ पर कोई इंसान खड़ा है, ये लो, ये ठीक, ये कोई इंसान खड़ा है। यहाँ से वो इस तरह से ऐसे ना देखेगा, किसको, ये जगह पर खड़ा है ना, तो ये क्या कर रहा है, इस खंभे को ऐसे देख रहा है, तो ऊपर की तरफ देखा मतलब अवनमन को। अब यही इंसान यही जगह खड़ा है, वो जा ही नहीं रहा यहाँ से, तो अब इसको मिटा देते हैं ना। ये उन्नयन कोण समझ में, ऊपर की ओर देख रहा है मतलब उन्नयन कोण। अब यहीं क्या कर रहा है, ऐसे इस तरफ अब बना है खंबा, खंबा नहीं दूसरा चीज़ है। देखो ये किसी छत पर खड़ा है, छत पर खड़ा है, और ये कोई चीज़ है, वस्तु है, मान लो कोई भी है, इसको देख रहा है। तो अब यहाँ से ऐसे देखेगा कि ऊपर तरफ देखेगा, नीचे देखेगा ना, तो नीचे देख रहा है मतलब यहाँ पर जो कोण बन रहा है उसको क्या कहेंगे, अब अवनमन कोण। समझ आया? नीचे तरफ यदि कोई कोण बन रहा है तो अवनमन कोण, ऊपर तरफ देख रहा है मतलब उन्नयन कोण। समझ आया? यदि कोण कहाँ बन रहा है, ऊपर की ओर मतलब उन्नयन, नीचे की ओर बन रहा है मतलब अवनमन कोण। ठीक, चलो प्रश्नावली में पहुँचे। हाँ एक ही प्रश्नावली है। यहाँ से ना क्वेश्चन कितना नंबर का आता है मैं शायद भूल गया, बट यहाँ से एक क्वेश्चन ज़रूर आता है, और शायद मेरे ख्याल से ना 4 या 5 में ही आएगा, 4 5 नहीं तो 6 नंबर, तीनों में से एक में देता है। ठीक, अब इस चैप्टर में ना कोई भी क्वेश्चन मतलब पूरा 10 क्वेश्चन यदि तैयार कर लोगे ना तो कम से कम 5 नंबर पक्का है। और एक चैप्टर और बताया था, कौन सा चैप्टर है याद आया? चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 8, उसमें से कोई भी एक प्रश्नावली 1 या प्रश्नावली 2, दोनों में से कोई भी क्वेश्चन तैयार करो, 5 नंबर मिलेगा बोला था। हाँ, कोई भी प्रश्नावली 1 का करो चाहे प्रश्नावली 2 का, एक क्वेश्चन हमें अथवा में मिलेगा। वहाँ से 5 नंबर मिल गया, कौन से? चैप्टर नंबर 8 से। और चैप्टर नंबर 10 से 10 क्वेश्चन करो, यहाँ से भी 5 नंबर मिल जाएगा। हो गया। और एक बताया था समांतर श्रेणी से, समांतर श्रेणी से बताया था ना। समांतर श्रेणी से कहाँ से मिल जाएगा हमें? वहाँ से जो लास्ट में पढ़े हो ना, P + Q वाला, Pवां पद Qवां पद जो लॉन्ग जाता है, वहाँ से एक क्वेश्चन हमें 6 नंबर मिलेगा। 5 10 15 और 1 16 नंबर अभी से बन गया। क्वेश्चन, जमीन पर स्थित किसी बिंदु से 90 मीटर दूर स्थित, देखो जमीन पर स्थित किसी बिंदु से 90 मीटर दूर स्थित मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 मीटर है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। समझ आया? नहीं आया? देखो जमीन पर स्थित किसी बिंदु से, मान लेते हैं ये ज़मीन है, ये वैसे तो बोर्ड है, चलो मान लेते हैं ये क्या है, ज़मीन है, एक बिंदु, ज़मीन पर स्थित किसी बिंदु से, ये एक ज़मीन हुआ, इस पर कोई बिंदु स्थित है, ये लो, इससे क्या बोला है, 90 मीटर दूर स्थित। कितना मीटर दूर? 90 मीटर दूर। बना लिया 90 मीटर दूर। ये कितना मीटर है? 90 मीटर, 90 मीटर दूर। यहाँ पर क्या बोला है, स्थित मीनार। 90 मीटर दूर क्या है, एक मीनार स्थित है। 90 मीटर दूर में एक मीनार स्थित है। बना दिए, ये हमारा क्या हुआ, मीनार। अब मीनार के शिखर का उन्नयन कोण क्या है, 30 डिग्री। देखो ये मीनार का शिखर, यहाँ से इसका कोण ये कितना डिग्री है, 30 डिग्री। समझ आया? उन्नयन कोण है इसलिए यहाँ पर क्या लिए,
30 डिग्री लिए और अवनमन कोण बोलता तो यहाँ पर 30 डिग्री लेते। समझ आया? तो इसको मान लेते हैं ए, बी और सी। देखो ए से बी तक की दूरी 90 मीटर। हमें क्या निकालना है? मीनार की ऊंचाई। मतलब जैसे मान लो एक ऐसी ना कोई भी खंबा है, तो यही एक, तो हमें इसकी ऊंचाई ज्ञात करना। तो ज़मीन से ही तो देखेंगे क्या, ज़मीन से कितना दूर ऊंचा स्थित है करके। तो इसकी ऊंचाई अभी हमें पता है क्या, यही तो ज्ञात करना है। तो ज्ञात करना है ऊंचाई को किससे दर्शाते हैं? इंग्लिश में हाइट। हाइट एंड डिस्टेंस तो एच से ले लिए। समझ आया? पूरा चीज़ पता चल गया ना, क्या क्या कैसे कैसे हुआ है। हमारे मान लो ज़मीन पर क्या है, कोई बिंदु स्थित है बोला है, ज़मीन पर कोई एक बिंदु है, वस्तु है, तो उससे 90 मीटर दूर क्या है? एक मीनार है। मीनार से क्या है? 30 डिग्री अवनमन कोण उन्नयन कोण है ना, उन्नयन कोण बना है। तो हमें इस मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। समझ आया? अब इसका थ्योरी कैसे लिखते हैं? हाँ चलो मान लेते हैं हल। पहला है ना, दिया है, क्या क्या दिया है? ए बी बराबर 90 मीटर। मतलब ए बी की दूरी कितना है? 90 मीटर। और कोण ए पर कितना डिग्री बन रहा है? 30 डिग्री। कौन सा है? उन्नयन की अवनमन? उन्नयन कोण। उन्नयन कोण। समझ आया? और बी सी क्या है? बी सी एक मीनार, बी सी मीनार है जिसकी ऊंचाई क्या है? जिसकी ऊंचाई h है। मतलब बी सी बराबर हम लोग h भी लिख सकते हैं, बी सी बराबर h। हमें क्या करना है? इसी h की जो दूरी है, मतलब ऊंचाई है, वो ज्ञात करना है कि ये आखिर है कितना, पता करना है। तो फार्मूला लगाओगे tan थीटा, हमेशा निकलेगा tan थीटा से। थीटा का फार्मूला क्या है? लाल बटे कक्का, याद करो ना, लाल बटे कक्का। ये साइन का, ये कॉस का, ये tan का। तो tan में लंब बटे में आधार। ये है लंब बटे आधार। मेरा डस्टर कहाँ गया? चलो, लंब बटे आधार। समझ आया? तो tan थीटा की जगह कितना डिग्री लूँगा? जल्दी बताओ। थीटा की जगह 30 डिग्री। हमें पहले से ही तो 30 डिग्री दिया है, कहाँ देख रहे हो? ठीक, बराबर लंब। जब थीटा यहाँ पर है तो इसके सामने वाला ही तो लंब रहता है क्या? लंब क्या है? बी सी। लंब बी सी। और आधार ए बी। आधार क्या है? ए बी। बी सी की दूरी क्या है? देखो h। और ए बी का 90 है। तो tan 30 डिग्री बराबर h बटे 90 होगा। tan 30 डिग्री का मान कितना होता है? जल्दी बताओ। √3 नहीं होता? देखो साइन थीटा बटे कॉस थीटा मतलब tan थीटा मिलता है ना। तो 30 में निकालना है साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है। और कॉस 30 का मान √3/2। उल्टा आते जाते हैं तो ये 2 से 2 कटा, क्या बचा? 1/√3। 1/√3 बराबर h बटे 90 आया। हमें किसका मान निकालना है बताओ तो? h का। तो h ही है ना। तो क्या बनेगा? ये h गुणित √3 बराबर 90 गुणित 1, मतलब 90 ही आएगा। हमें h का मान निकालना है तो 90 बटे में √3 करेंगे, बस निकल गया आंसर। ये लो, यही हो गया आंसर। समझ आया? चलो इसको काट सकते हैं। देखो वाह, 3 3 9 रूट है। देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 गुणित 30, 30 3 90,
और नीचे में क्या है √3, तो मैं 3 को √3 गुणित √3 भी लिख सकता हूँ, क्योंकि √3 गुणित √3 करेंगे मतलब 3 ही मिलेगा। √3 का स्क्वायर से रूट करता है 3 ही आता है। नीचे में √3 और इंटू में 30, √3 से √3 कटा, क्या मिला 30 √3 मीटर में दिया है ना, तो ये हो गया मीटर आंसर। समझ आया काटने वाला? देखो 3 दहाम 30 होगा, लेकिन सॉरी 30 या 90, इसलिए 3 गुणित 30 में काटे। अब नीचे में क्या है √3, तो मैं 3 को 2 बार √3 लिख सकता हूँ, क्योंकि √3 गुणित √3 मतलब सिर्फ 3 ही होगा। तो एक √3 से एक √3 कटा, क्या बचा 30 √3 मीटर में दिया, इसलिए मीटर में आंसर आया। समझ आया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन मिलेगा। क्वेश्चन बना लिए ना। सेकंड क्वेश्चन देखो, एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ जिसकी ऊंचाई 3h है। ऊर्ध्वाधर स्तंभ की ऊंचाई क्या है 3h। उसके पाद बिंदु से √3h दूरी पर स्थित किसी बिंदु से स्तंभ के शिखर का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। यही क्वेश्चन है ना। स्तंभ के शिखर का क्या ज्ञात करना है, उन्नयन कोण। एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ जिसकी ऊंचाई क्या है 3h है। ये बना लिए एक स्तंभ, ऊर्ध्वाधर बोला है मतलब खड़ा हुआ है, तो ये बना लिए एक स्तंभ, इसकी ऊंचाई क्या बोला है 3h है। ये ऊपर से लास्ट तक ऊंचाई कितना है 3h। इसके पाद बिंदु से मतलब जो ज़मीन पर स्थित है ना, ये बिंदु ज़मीन पर स्थित बिंदु, वहीं इससे क्या बोला है √3h दूरी पर स्थित। कितना दूरी स्थित है √3h दूरी पर किसी बिंदु से स्तंभ के शिखर का उन्नयन कोण ज्ञात। चाहे इधर बनाओ या इधर बनाओ एक ही है। ये लो इस तरफ ले लिए, कितना मीटर दूर √3h। सिर्फ क्वेश्चन को थोड़ा सा बस घुमाया है पिछले बार जैसा। ये लो ये हो गया। यहाँ पर क्या है, इसकी दूरी कितना दिया है √3h हो गया, और इसका उन्नयन कोण दिया नहीं है। अब हमें क्या ज्ञात करना है उन्नयन कोण। तो ये लो इतना मान लिए, ये हो गया हमारा A बिंदु, ये B बिंदु और C बिंदु है, A B और C। ठीक, अब देखो फिर से लिख लेंगे क्या, हल दिया है। BC क्या है एक स्तंभ, BC क्या है एक स्तंभ। AC की दूरी √3h, BC की दूरी 3h, और हमें ज्ञात क्या करना है उन्नयन कोण। मतलब यहाँ पर जो कोण बनेगा उसको पता करना है। कोण A = फाइंड करना है उन्नयन कोण। समझ आया पूरा क्वेश्चन डिटेल में? देखो एक मीनार या स्तंभ दिया है 3h, जिसकी ऊंचाई क्या है 3h। पिछली बार हमें यही ज्ञात करना था, याद आया, हाइट ही ज्ञात करना था। इस बार हमें हाइट पहले से दे दी है और दूरी भी दिया है। ज्ञात क्या करना है इस बार, थीटा का मान ज्ञात करना है। पिछली बार थीटा का मान दिया था, समझ आया ना। तो क्या, जैसे ये देते हैं x/y = z/b है, तो हमें किसी का 3 वैल्यू दिया है तो एक वैल्यू आसानी से निकलता है। तो वैसे यहाँ पर 3 वैल्यू है, 1 2 3, किसी 2 का देगा तो आसानी से एक वैल्यू निकाल सकते हैं ना। वैसे ही तो फॉर्मूला लगाएंगे किसका, tan थीटा लंब बटे आधार होगा, लंब बटे आधार। तो tan थीटा का मान पता है क्या, कहाँ पता है, ज्ञात करना है थीटा ही तो ज्ञात करना है ना। देखो लंब कौन सा होगा, थीटा यहाँ पर बना है तो लंब सामने वाला BC, आधार AC। BC की लंबाई 3h, AC की लंबाई √3h होगा। तो tan थीटा, h से h कटा और 3 को मैं √3 गुणित √3 लिख सकता हूँ, अब भी बताया था। और √3 से √3 कटा, tan थीटा बराबर क्या आया √3। और √3 किसका मान होता है जल्दी बताओ अब। वाह, देख कर बता लिए। tan थीटा बराबर tan 60 अंश, tan से tan कटा, थीटा बराबर क्या मिला 60 अंश। मतलब यहाँ पर कितना डिग्री कोण बना है 60 अंश। अब ये बताओ, यदि हमें ये दूरी दिया है, ये वाला भी दिया है, ये ज्ञात करना है h। सेम पहले जैसा क्वेश्चन बन गया, बना क्वेश्चन नंबर पहले जैसा। क्या लगाते हैं वैसे